हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया और हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं और उससे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सबको एक जगह कवर करते हैं ओनली 5 मिनट में। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है बचाओ बच्चों, कमेंट में बताना है। स्टूडेंट्स, मलेरिया के जो वो होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि मॉस्किटो के काटने से फैलता है। फैलता तो ये मॉस्किटो के काटने से ही है, लेकिन ये होता मॉस्किटो ओनली वेक्टर होती है, तो ये होता है प्रोटोजोआ से। तो जो मलेरिया के प्रोटोजोआ होते हैं वो प्लाज्मोडियम। मलेरिया कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड इज द प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड इज द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। बेटा ये सबसे डेंजर होता है, मैम ने इसको पहले ही रेड रेड कलर से किया है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ये मोस्ट 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 डेंजरस होता है। इसको नीट 2022 एंड द 2023 में पूछा गया है। ये मोस्ट सीरियस काइंड ऑफ द मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया, इसका अदर नेम होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ये सबसे डेंजर होता है। और बेटा जो डेथ होती है ना, इसी टाइप के मलेरिया में होता है। तो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इसका वेक्टर कौन होती है? वेक्टर होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो बेटा ये नीट 2020 में पूछा गया है कि जो मलेरिया फीवर होता है उसका वेक्टर कौन होती है? उसका वेक्टर होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, मॉस्किटो होता है मेल एंड फीमेल बोथ होता है, लेकिन मेल कभी बाइट नहीं करता है। ओके, ओनली फीमेल बाइट करती है। क्यों बाइट करती है फीमेल? शुरू से ही आपने सुना है फीमेल हमेशा खून पीती है। ये इसने तो उसको प्रूव कर दिया। बेटा जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको अपनी एग को बनाने के लिए उसको कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, और वो उसको हमेशा एनिमल्स के ब्लड या ह्यूमंस के ब्लड में ही मिलती है। तो फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है फॉर अपने बच्चों के लिए, अपने एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए एंड द प्रोटीन प्रोवाइड कराने के लिए। मेल मॉस्किटो कभी बाइट नहीं करता है, वो ओनली फूलों का रस पीता है और अपना सरवाइव कर लेता है। देखो बेटा, हम नेक्स्ट देखो, ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ओके, ये एक फीमेल, मैं बताती हूँ। इसके 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड द मॉस्किटो। ये एक ह्यूमन है, एक मॉस्किटो आती है। कौन सी मॉस्किटो है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ओके, इसने क्या किया? बाइट किया किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, बाइट किया। इसने क्या किया? इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। उसने जो भी स्पोरोजोइट है वो इंजेक्ट कर दिए कहाँ पर? ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। इसने ह्यूमन की बॉडी में स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट इसने इंजेक्ट किए ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेन में। अब वो ब्लड के थ्रू होते होते वो जो पैरासाइट है, जो स्पोरोजोइट्स है, वो कहाँ आ गए? वो आ गए लीवर में। कहाँ गए? लीवर में। जिसको उसने बाइट किया है उसके लीवर में आ गए। अब वो लीवर में क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके एंड द मल्टीप्लिकेशन करके वो क्या? आरबीसी में आ जाते हैं। एक टाइम तक आरबीसी उनको होल्ड कर पाते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद आरबीसी रैप्चर हो जाती है। तो ये बेटा यहाँ पे दिखाया गया है कि आरबीसी में आ गई है, ठीक है। आरबीसी की, लीवर सेल्स की आरबीसी में वो क्या कर रहे हैं? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के कुछ टाइम बाद ये जो आरबीसी है ये रैप्चर हो गई है, ठीक है। आरबीसी रैप्चर हो गई है तो आरबीसी ने उनको रिलीज कर दिया। तो अब वो, अभी तक तो लीवर के सेल्स में थे, लेकिन अब तो वो पूरी बॉडी में घूमेंगे ना, क्योंकि वो आरबीसी रैप्चर हो गई है। अभी आरबीसी रैप्चर हो गई तो आउट ऑफ आरबीसी हो गए। अब ये क्या करेंगे? आरबीसी रैप्चर होने के बाद इनको तो रिलीज कर देगी, लेकिन एक टॉक्सिन्स भी रिलीज करेगी आरबीसी। उस टॉक्सिन्स का नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज करती है रैप्चर आरबीसी। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसी की वजह से कॉज कर रहा है चिल एंड द हाई फीवर। देखो, मलेरिया के स्पोरोजोइट्स आपकी बॉडी में हो सकता है 10 दिन पहले आई हो, लेकिन फीवर आपको तब आएगा जब ये आरबीसी रैप्चर करेगी, यानी कि वो इस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके आरबीसी में आएंगे और आरबीसी रैप्चर करेगी, उसके बाद आपको फीवर आएगा। तो फीवर आपको यहाँ आता है जब हीमोजोइन रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं?
उसके बाद वो सेक्सुअल स्टेज परफॉर्म करते हैं, गैमेटोसाइट बनाते हैं और गैमेटोसाइट वो रिलीज होकर पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। फिर एक हेल्थी मॉस्किटो आती है, कोई भी अदर हेल्थी मॉस्किटो आएगी, उसने फिर ह्यूमन को बाइट किया। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये जो गैमेटोसाइट्स है ना, ये अब इस फीमेल मॉस्किटो में चले गए, ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। ये फीमेल मॉस्किटो में चले गए, मॉस्किटो के जो स्पोरोजोइट्स हैं, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में जाएँगे, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये फिर स्पोरोजोइट्स बनाएँगे और सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएँगे। फिर मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को बाइट करेगी, उसके बाद ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आई होप सो स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।